हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद सुफियान सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर में हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर में हमने पढ़े थे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पढ़े थे हमने, ठीक है ना। और साथ ही साथ वहां पर हमने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का वो भी पढ़े थे। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर पढ़े थे। तो केपलर्स के लॉ हम पढ़ चुके हैं और ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो और वो उस चीज के बारे में नहीं पढ़े होंगे तो आप उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ हो, आप वहां से उस वीडियो पर से ये सारे जो ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आप वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, हम आज उस का आगे का हिस्सा यानी कि हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर चालू है इसके अंदर में हमने ग्रेविटेशन एक पॉइंट्स पढ़े हैं, उसी तरह न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट पढ़े हैं और केपलर्स का लॉ एक पॉइंट पढ़े हैं यहाँ पर, और कुछ सॉल्व एग्जांपल देखे अपन ने, ठीक है। और कुछ जो सिलेबस है इसमें से रिड्यूस हो चुका है, रिड्यूस होया हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो वो हमने रिड्यूस वाला भी कुछ हिस्सा इसमें से छोड़े हैं जो नहीं पढ़े हैं। उसी तरह अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं ये सिलेबस रिड्यूस तो नहीं है, हमें पढ़ना है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमको पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है इस वीडियो का। तो इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, द अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। अर्थ जो है, अर्थ के करीब में, जमीन के करीब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वहां पर काम करती है, उस पर एक्सर्ट करती है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में। वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, असर होता है। कब? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब में हो, ठीक है। अब ये अपने यहाँ पर अर्थ सरफेस है अपनी, अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है, तो क्या ये आदमी के ऊपर में ये अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करेंगी? करेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये अर्थ सरफेस के ऊपर में आदमी खड़ा हुआ है, सरफेस पर, यहाँ पर अर्थ पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पर अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर में ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। तो ये अर्थ सरफेस जो है अपन ने पढ़े यहाँ पर, क्या अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। ये अर्थ है यहाँ पर, अर्थ की सरफेस, तो ये अर्थ के करीब में, नियर ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होगा इसके ऊपर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की क्या करेंगी, वहां पर काम करेंगी, अपना असर करेंगी, एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर प्रेजेंट, जिसमें से अपन भी है। तो अगर अपन ने खुद ही मारे बॉल पकड़ने के लिए, जैसा क्रिकेट में डाया मारते हैं आप, तो एक स्पेसिफिक हाइट पर जाकर वापस नीचे आते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने ये सरफेस पर इतनी हाइट मारे, ठीक है, खुद ही मारे आपने यहाँ पर बॉल पकड़ने के लिए, तो ये बॉल पकड़ने के लिए जब आपने हाइट मारे एक स्पेसिफिक हाइट के पास जाकर क्या होता है, ये हम वापस जमीन पर आ जाती है। क्यों आ रहे? क्योंकि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। वहां पर ये हमारे ऊपर में
क्या कर रही है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से हम वापस क्या हो रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं। तो ये है यहाँ पर इसका मतलब कि अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, जिसका नाम है F इज इक्वल टू MA। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे F इज इक्वल टू MA को कैसे याद रखने गए, फादर इज इक्वल टू माँ। ठीक है, तो ये जो है ये F इज इक्वल टू MA, ये क्या है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या, F बोले तो फोर्स, M बोले तो मास और A बोले तो एक्सीलरेशन। यानी कि यहाँ पर आप फोर्स जो है, फोर्स को आप न्यूटन में, इसका यूनिट न्यूटन है, M जो है केजी किलोग्राम, और एक्सीलरेशन जो है ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट है यहाँ पर एक्सीलरेशन का, मास का, फोर्स का। तो अब कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। वहां पर क्या हो रही है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन बोले तो स्पीड, चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द स्पीड। तो अब मान लो कि यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, कार के ऊपर में यहाँ पर आपने पीछे से फोर्स अप्लाई किए, इसको यहाँ पर आपने कार के ऊपर में पीछे से फोर्स अप्लाई किए, तो ये क्या होंगी, आगे की तरफ मूवमेंट्स होंगी यहाँ पर इसकी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हो रही है, एक्सीलरेशन हो रहा है यहाँ पर, इसके अंदर में मूवमेंट्स हो रही है कार के अंदर में। कब, ये फोर्स को जब आप इस पर कार के ऊपर में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है इसका जो है क्या है, कुछ ना कुछ मास होगा यहाँ पर, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप ये मास के ऊपर में, ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है ना, इसके अंदर में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू M इंटू A। यानी कि क्या मतलब हुआ न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर में, क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर में आपने फोर्स को अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ दिया हुआ है। क्या मतलब हुआ इस न्यूटन के सेकंड लॉ में, यहाँ पर अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन। फोर्स जब कोई बॉडी पर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, असर कर रही है, अमल कर रही है, जब कोई बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, वहां पर रिजल्ट इन इट्स एक्सीलरेशन। इसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सीलरेशन हो रहा है। अब ये एक फुटबॉल है यहाँ पर रखा हुआ। ठीक है, फुटबॉल के ऊपर में आपने फोर्स लगाया, यहाँ पर फोर्स अप्लाई किए, तो फुटबॉल क्या होगा, आगे जाएगा। यहाँ पर ये क्या हुआ, इसके अंदर में एक्सीलरेशन हुआ है, इसके अंदर में क्या हुआ, यहाँ पर एक्सीलरेशन हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये है यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर में है। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि बॉडी के ऊपर में क्या हो रहा है, वहां पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, फोर्स लगा रहा है बॉडी के ऊपर में, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस पर अपना असर कर रही है, काम कर रही है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक्सीलरेशन हो रहा है। तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक के समझ में आ गया। ठीक है, देखो g क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर g इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, किसका, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का ये क्या है, फॉर्मूला है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसका ये फॉर्मूला है।
ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका क्या है फॉर्मूला है, कैपिटल जी न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट, एम बोले तो एम कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ, कहाँ अप्लाई हो रही है वो अर्थ के सरफेस पर मास ऑफ अर्थ, और ये आर क्या है रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। ये है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक के स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया है, आई होप के समझ में आ चुका होगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया है क्या। अर्थ सरफेस जो है अपने करीब में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का उस ऑब्जेक्ट पर असर होता है। अर्थ सरफेस के करीब में नियर में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, इसको हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ और सेकंड न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू मा, इससे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर में अर्थ क्या कर रही है, वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अप्लाई कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या हो रहा है एक्सेलरेशन हो रहा है। तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पर, किस तरह से आया, ये हमको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के ऊपर में जी की वैल्यू क्या होती है ये हमको देखना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैसे मालूम कर सकते हैं, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, वहां पर क्या पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m1 स्मॉल m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, इसका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या है, फोर्स इज इक्वल टू जी, जी क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो, और m1 m2 क्या है मास है, दो ऑब्जेक्ट का मास उनका प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर, ये न्यूटन्स का क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब यहाँ पर आगे देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कुछ फासले पर रखा हुआ है, कुछ फासले पर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका फासला डिस्टेंस क्या है स्मॉल r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब आगे देखो, तो यहाँ ये फॉर्मूला लिखे है अपन ने। अब यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट, ये अर्थ बनाया अपने, यहाँ पर अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ का यहाँ सेंटर, यहाँ से सेंटर से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, ओके। यहाँ से जो है इसका क्या है, ये डिस्टेंस है इतना, ये सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का ये क्या है कैपिटल R डिस्टेंस है, और ये जो अर्थ है इसका मास है कैपिटल M, इसका मास क्या है कैपिटल M है, ठीक है, इसका मास क्या है कैपिटल M है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लिख सकते हैं अब इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल r है यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर में, ये स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R के, जो कि क्या है एक रेडियस है, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ चुका है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है। तो अब आगे देखो, यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर देखो ये जी क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ओके। कैपिटल M क्या है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है ऑब्जेक्ट का मास है जो अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है, और कैपिटल R क्या है यहाँ पर ये डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द सेंटर, ओके। समझ में आ गया यहाँ पर।
इसको हम यहाँ पर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने दे दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब वापस आ जाओ पीछे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है अपने पास? आल्सो जो है यहाँ पर न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या है? स्टार्टिंग में पढ़े अपन ने F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये क्या है यहाँ पर? न्यूटन का सेकंड लॉ है। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में अपन ने पढ़े। एक्सेलरेशन क्या है? ड्यू टू द ग्रेविटी है, इसलिए इसको अपन यहाँ पर ऐसा लिखेंगे F इज इक्वल टू एम जी। लिख सकते हैं यहाँ पर F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। ए क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वजह से ही वहां पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर F इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे। इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 इसको क्या दे दिए? नाम दे दिए यहाँ पर। अब आगे देखो क्या होता है। पढ़ क्या रहे हैं अपन स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर वैल्यू ऑफ जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, तो वो हम पढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यूज किए। ठीक है, इस तरह से उसको सॉल्व किया हमने। इक्वेशन 1 यहाँ पर कैपिटल एम जो है वो क्या है? ये मास है अर्थ का। स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है। आर जो है वो क्या है? रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट, वो सेंटर है। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन क्या है? काय की वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए हमने फोर्स इज इक्वल टू एम जी लिखे है वहां पर। उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दी है। अब आगे देखो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें मिलाना है, उससे हमें क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा यहाँ पर एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? मिला है। अब इसमें देखो कैपिटल स्मॉल एम को आप यहाँ से कट कर दो तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको डब्बे में डाल दो यहाँ पर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से ये फॉर्मूला, इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या स्मॉल जी जो है इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है। कैपिटल जी कितना है हमारे पास? यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये न्यूटन्स का। इसकी वैल्यू क्या होंगी हमारे पास? इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ठीक है, ओके। अब मास जो है, ठीक है, कैपिटल एम अर्थ का मास, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बुक में दी हुई है कि क्या है इसकी वैल्यू? मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 है अपॉन रेडियस कितना है? होल स्क्वायर में आएगा यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये आ गई यहाँ पर इसकी वैल्यू। ये फॉर्मूले में हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दिए हैं। कैपिटल जी कितना है हमारे पास? 6 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस कितना है? ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, हमारे को सॉल्व करना है। ठीक है, बुक के अंदर में आप इसको सॉल्व कर देखना। ठीक है, हमने भी किया है यहाँ पर, आपको भी करना है। अब मैंने किया है यहाँ पर इसको सॉल्व, तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 9.77 मीटर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे को यहाँ पर इसकी स्मॉल जी जो है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस इतनी मिली है। अर्थ की जो सरफेस है, ये मान लो ये अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी क्या है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
कैसे आई ये अपन ने देखे है अभी यहाँ पर। ओके, यहाँ तक के समझ में आ गया आप लोगों के। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये जो फॉर्मूला है अपने पास, कौन सा फॉर्मूला है वो देखो, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर आपको ये याद रखने हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें ये G और ये R इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे होंगे? एक दूसरे के इनवर्स। ठीक है, एक दूसरे के ये कैसे होंगे? इनवर्स होंगे। मतलब क्या? मतलब ये यहाँ पर व्हेन वैल्यू ऑफ R, जब ये R की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होंगी, तो वैल्यू ऑफ G डिक्रीज। वैल्यू ऑफ G क्या होंगी? यहाँ पर डिक्रीज होंगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े हैं, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या है यहाँ पर कि जब ये R की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ में वैल्यू ऑफ G क्या होंगी? वहां पर डिक्रीज होंगी। या फिर सेकंड हम लिखेंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ R डिक्रीज, अगर R की वैल्यू रेडियस कम हो रहा है तो फिर वैल्यू ऑफ G क्या होंगी? यहाँ पर इंक्रीज होंगी। G की वैल्यू क्या होंगी? यहाँ पर बढ़ेंगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्मॉल g और कैपिटल R। अब इसके ऊपर आ जाओ, ये G और ये जो M है यहाँ पर, इनका क्या रिलेशन है? तो ये होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे ये। क्या होगा इसके अंदर में? यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है? क्या जब वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यू ऑफ M इंक्रीज होंगी, वैल्यू M की वैल्यू जब यहाँ पर बढ़ रही है तो फिर वैल्यू ऑफ G क्या होंगी? यहाँ पर बोलो जल्दी, क्या होंगी? G की वैल्यू बढ़ेंगी क्या कम होंगी? क्या सेम रहेंगी? यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ G है वो भी क्या होंगी? यहाँ पर बढ़ेंगी। यानी कि दोनों चीजें यहाँ पर क्या होंगी? साथ में चलेंगी। ये यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसके अंदर में G और ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब R की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू कम होंगी, जब G की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू कम होंगी। ठीक है, इस तरह से। तो उसी तरह ये G इस कैपिटल M जो मास ऑफ अर्थ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जब अर्थ का मास बढ़ेगा तो फिर G की वैल्यू भी वहां पर क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर ये इतना सारा भी पढ़े हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर ये जो वैल्यू ऑफ G है उनका उसका क्या वेरिएशन होता है, G की वैल्यू किस तरह के कांस्टेंट रहती है, क्या बदलते रहती है, ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, जिसको हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G, वेरिएशन इन G। या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या तगयुरात आ रहे हैं, ये हमारे को पढ़ना है। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। क्या G का जो वैल्यू होता है उसके अंदर में कैसे वेरिएशन आते हैं, कैसे वो बदलता है। ठीक है, एक जगह ये वैल्यू G जो है ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, ये चेंज रहती है। क्यों चेंज रहती है, क्या होता है यहाँ पर? तो इसके अंदर में तीन चीजें दी हुई आपको। पहली है शेप, दूसरा है एल्टीट्यूड यानी कि चेंज विद डेप्थ, और तीसरा है चेंज यहाँ पर चेंज विद हाइट। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? चेंज विद हाइट है सेकंड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, और तीसरा है चेंज विद डेप्थ। ठीक है, इसके साथ में हमारे को देखना है। तो पहले हम यहाँ पर शेप देखते हैं। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ की सरफेस है उस पर चेंजेस आते हैं। अब अर्थ का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सर्कल है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं होता। अर्थ जो है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया है, वो फ्लैट हो गई है। यहाँ पर क्यों फ्लैट हो गई? बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन रोटेशन, कांस्टेंट कंटिन्यू रोटेशन रिवोल्यूशन चालू है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं अर्थ के अंदर में क्या होता है, इक्वेटर होता है, पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर,
तो यहाँ ये दिया हुआ है द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, बल्जेस हो गए इक्वेटर पर, यानी कि नीचे से क्या हो गई, बीच में से फैल गई है, इस तरह से फैल गई है। और इक्वेटर पर, पोल पर क्या होगी, फ्लैट हो गई है, छोटी चपटी हो गई है वहां पर। ठीक है, ये देख रहा है, ये सेंटर मान लो अर्थ का यहाँ पर। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या हो गई, वो बल्ज हो गई है, फैल गई है वहां पर वो। एंड फ्लैटन एट द पोल, और पोल पर कैसे हो गई, यहाँ पर ये फ्लैटन हो गई है, थोड़ी फ्लैट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से आगे क्या हुआ, रेडियस लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, यहाँ ये जो इक्वेटर पर जो बल्ज हो गई यहाँ पर सेंटर से, तो ये क्या होगा यहाँ पर, रेडियस जो है वो कैसा रहेगा यहाँ पर, लार्ज रहेगा। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल, और ये फ्लैट हो गई यहाँ पर, जिसकी वजह से डिस्टेंस जो है पोल पर से सरफेस का वो क्या हो गया यहाँ पर, थोड़ा स्मॉल हो गया है। क्या हो गया यहाँ पर, स्मॉल हो गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी वैल्यू ऑफ जी क्या होंगी, यहाँ पर इसका वैल्यू ऑफ जी होगा यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ जी पोल पर, ये पोल है, ये इक्वेटर, ठीक है ना, पोल पर जो वैल्यू है यहाँ पर, रेडियस जो है स्मॉल हो जाएगा, जिससे वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएंगी वहां पर 9.8 होंगी। और यहाँ पर लार्ज हो रहा है यहाँ पर रेडियस, इसकी यहाँ वैल्यू क्या होंगी यहाँ पर 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 7-8 भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, देखो रेडियस लार्जेस्ट एट द इक्वेटर, यहाँ पर रेडियस कितना हो गया, लार्ज हो गया, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी यहाँ पर, कम हो गई है। यहाँ पर रेडियस स्मॉल हो गया पोल के ऊपर में, पोल के ऊपर में यहाँ पर इसका रेडियस क्या हो गया है, स्मॉल हो गया है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी क्या होगी यहाँ पर बढ़ेंगी, 9.8 होंगी। ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बल्ज हो गया है, यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर में फैल गया है, तो डिस्टेंस बढ़ गया है, ऊपर से पोल पर से फ्लैट हो गई है, तो डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो सरफेस है इस तरह से चेंज हुई है, तो उसमें वैल्यू ऑफ जी भी क्या होंगी वहां पर कम ज्यादा होंगी। अगर इक्वेटर पर रहा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएंगी, कम होंगी, पोल पर रहा तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएंगी वहां पर बढ़ जाएंगी। डिस्टेंस यहाँ कम हो गया तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ेगी, डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएंगी यहाँ पर कम हो जाएगी, 9.78। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ ये बढ़ रही है और ये क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा सेकंड, क्या अल्टीट्यूड चेंज विद हाइट, क्या बोले यहाँ पर हाइट के साथ में चेंज होंगी। वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज व्हेन वी गो अबव द सरफेस, अब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू ऑफ जी क्या होंगी वहां पर कम होते जाएंगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या ये जो वेरिएशन है वैल्यू ऑफ जी का वो हाइट की वजह से भी होता है। अब ये अर्थ सरफेस है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर में वैल्यू ऑफ जी क्या है, बोलो जल्दी, वैल्यू ऑफ जी क्या है अर्थ सरफेस के ऊपर, अभी देखे अपने शुरुआत में 9.8। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी अर्थ सरफेस के ऊपर में क्या है यहाँ पर 9.8 है। ओके, तो अब यहां से आप ऊपर जा रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या बोला है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ से आप अर्थ सरफेस के ऊपर से आप 8 किलोमीटर ऊपर चले गए माउंट एवरेस्ट के ऊपर में, तो यहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएंगी, फिर चेंज हो जाएंगी, यहाँ पर 9.8 थी तो यहाँ थोड़ी कम हो जाएंगी, 9.8 हो जाएंगी यहाँ पर जी की वैल्यू। फिर आप इसके ऊपर जा रहे, एक मैनमेड बलून है, वो मैनमेड बलून अर्थ सरफेस के ऊपर अभी तक जो है 36 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर गया है। अभी तक की जितनी उसकी वहां पर जो गिना गया है कि अर्थ से कितने ऊपर गया तो वो इतनी हाइट पहुंची है उसकी, वहां पर मैनमेड बलून की 36.6 किलोमीटर यहाँ से क्या हुआ बलून गया है अर्थ सरफेस से ऊपर। तो अब यहाँ भी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, तो क्या हो रही है यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है, तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएंगी 9.77 हो जाएंगी इसकी जी की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप जी की अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वी की वैल्यू जी की वैल्यू ऑफ जी वहां पर क्या होंगी डिक्रीज होंगी।
यानी कि हम बोलेंगे कि आप अर्थ के सरफेस पर जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रही, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा, आप ऊपर जाते जा रहे हैं, तो वहां पर जी की वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, वहां पर कम हो रही है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चेंज विद डेप्थ। डेप्थ गहराई, अर्थ की गहराई, जमीन के अंदर जब आप जा रहे हैं गहराई के अंदर में, तो क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जी चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। जब आप जी के अंदर अपने अर्थ के अंदर में जा रहे हैं, तो जो स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू क्या होंगी, वहां पर कम होंगे। अपन ने अभी देखे यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसमें ये जी और ये जो आर है कैपिटल आर, ये एक दूसरे से सॉरी ये जो जी है, ये जी और ये कैपिटल आर, ये एक दूसरे के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इफ जी इज डिक्रीज, अगर जी कम हो रहा है, तो मास ऑफ अर्थ, मास कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, तो ये भी क्या होगा, वहां पर डिक्रीज होगा। देखो अब ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है, अब ये अर्थ के अंदर आप जा रहे हैं, यहाँ पर डीप में आ गए, तो ये अर्थ भी क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज, अर्थ का जो मास है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, इतना हो जाएगा ये अर्थ का मास। यानी कि जैसे जैसे आप अंदर आएंगे, तो ये अर्थ का मास भी क्या होगा, यहाँ पर कम होते 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 जाएगा, तो वैल्यू ऑफ जी भी कम हो यहाँ पर, और मास ऑफ अर्थ भी क्या हो रहा है, वहां पर कम हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। जैसे आप अर्थ के इनसाइड में जाएंगे, डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहां जी की वैल्यू भी क्या होंगी, कम होंगी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। क्या पढ़े अपन ने आज, दो चीजें पढ़े हैं। एक पढ़े है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ देखिए, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए देखे अपन ने, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में जिसका कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है, मास होगा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का, तो उसमें आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने की वजह से उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, वहां पर चेंज हो रही है। अब मान लो कि ये पेन है यहाँ पर, अब ये पेन को मैंने यहाँ से ऊपर से नीचे फेंका, ठीक है, अब तो ये जैसे यहाँ तक आएंगे अगर ये पेन, तो यहाँ तक इसकी जो स्पीड है थोड़ी कम रहेगी, लेकिन जैसे वो नीचे जमीन के नजदीक करीब जाते जाएंगी, तो वहां पर उसकी स्पीड, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बढ़ते जाएंगी। काय की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये है वहां पर हमने पढ़े हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट अर्थ जो है अपने करीब नियर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर में अर्थ ग्रेविटेशन अप्लाई करता है, एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये पढ़े हमने। तो वो जी की जो वैल्यू है कैपिटल स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकाला अपन ने 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करके देखना आपने कैसी, वो फॉर्मूले में अपन ने जो कैपिटल जी की वैल्यू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 फिर मास ऑफ अर्थ देखे अपन ने 6 इंटू 10 टू द पावर 24। रेडियस जो है उसका 6, वहां पर 6.4 जो है इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर, वो उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना कि आंसर 9.77 मीटर पर सेकंड आता है या नहीं। मैंने भी सॉल्व करके देखा है, आंसर वही आया है। ठीक है, एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट में जो है वहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसे कि फोर्स का न्यूटन है, मास का किलोग्राम में, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ जी जो है उसके अंदर में वेरिएशन देखे अपन ने। वैल्यू ऑफ जी के अंदर में वेरिएशन किस तरह से आ रहे हैं, 3 तरह से। चेंज विद शेप, अर्थ का शेप चेंज हो रहा है, इक्वेटर से बल्ज हो रहा है, फैल रहा है, और पोल से क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, उस तरह से। दूसरा अपन ने देखिए चेंज विद हाइट, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस के ऊपर जाएंगे, हाइट अब वो बढ़ते जाएंगी, तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, वहां पर कम होगा, कम होगा वहां पर। ठीक है, तीसरा जो है वहां पर क्या है, तीसरे के अंदर में चेंज विद डेप्थ, वैल्यू ऑफ जी जो है वहां पर डिक्रीज होंगी, तो वैल्यू ऑफ एम भी वहां पर क्या होगा, मास ऑफ अर्थ जो है वो भी क्या होगा, वहां पर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि जब आप डीप इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं आप डीप में, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। इतना हम लोगों ने आज स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़े हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ अगर आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।